आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं संदीप चौधरी जी का प्रोग्राम देखा करता हूँ। सीधा सवाल वो कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज जो मैं बातें कहना चाह रहा हूँ उसमें कुछ लोगों को बहुत नाराज़गी भी महसूस होगी, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही हुआ करती है। आज हम चर्चा करेंगे बहू के माँ की, और जो बहू का पति है लड़का, उसके माँ की, उसके इन दोनों माँओं के व्यवहार के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आज हो सकता है शायद मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जो हकीकत है वो बयां करना जरूरी है। अब मैं आज के टॉपिक को शुरू करते हुए आज सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक माँ जिसके लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, दोनों ही हैं, लेकिन लड़कियों के विषय में उसकी सोच कुछ अलग है, यानी कि बेटियों के विषय में सोच अलग है, और बहू के विषय में सोच अलग है। बेटे के विषय में तो क्या ही कहना। आज वो हर माँ जो अपनी बेटी की शादी करती है तो क्या है कि उसका नजरिया ही कुछ और होता है। आपकी बेटी को ब्याह करे जो तुम्हें 30-40 साल पहले उनका माँ का दियोड़ा लूगड़ा वे भेज दे, मैं यह सोचा कि मैं ना बेटी ने सबकी में दे दियो। और बहू जब वो कुछ लेके आती है तो उसको पसंद नहीं आता। क्यों? आखिर चलो पहले रिश्ते की बात करते हैं। हर माँ अपने लड़की के लिए बढ़िया सा रिश्ता देखती है और उसका क्या है कि ससुराल भेज देती है। अब अपन आज का जो मेन विषय है उस पे आते हैं। लड़की के लिए रिश्ता देखती है तो उसका नजरिया दूसरा होता है, लेकिन अपने बेटे के लिए जो माँ रिश्ता देखती है उसका नजरिया ही दूसरा हो जाता है। वो जगह जगह है अपने बेटे को लेकर बहू देखने जाती है तो पता है उस माँ के और बेटे दोनों जहां लड़की के घर में देखने गए वहां तो ऐसे घूर घूर के देखते हैं लड़की को कि पता नहीं क्या है, देखने का नजरिया है। और वहां की तो बात छोड़ो, वहां भी क्या है कि फेस इंप्रेशन से तो वहां भी वो जाहिर कर देते हैं कि कैसी उनकी मानसिकता है। लेकिन वो घर पे आके विश्लेषण करते हैं उस घटना का जहां वो लड़की देख के आए हैं, तो उसमें क्या है कि लड़की की मां कहती है, लड़के की मां कहती है, बेटा उसका होठ देख के यहां बड़ा सा हा। इतनी देर में ही लड़के की बहन बोल उठती है। लड़के की बहन कहती है, भया बात तो यह कि गाटरी सी है।
और फिर आप लड़के की अगर बात सुनोगे तो लड़का तो ऐसे इस नजरिए से देखता है, वो तो कहता है उसके तो बाल बढ़िया नहीं है, उसका तो रंग बढ़िया नहीं है, उसके तो नाक भी बढ़िया नहीं है, उसके तो होठ भी बढ़िया नहीं है, और वो तो बिल्कुल गठरी सी है। उस लड़के को जरा सोचना चाहिए, क्या यही शब्द अगर आपकी बहन को देखने आए और वो लोग आपकी बहन के बारे में ऐसा विश्लेषण करें तो आपको पसंद आएगा? आप खुश होंगे अपनी बहन की ऐसी प्रशंसा सुन के? अरे ये नजरिया क्यों ऐसा बनता जा रहा है? बहू देखने जाते हैं, बहू को ऐसे देखते हैं जाने के बाजार से कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं और उसकी क्वालिटी देख रहे हैं, कौन सी कंपनी में बनी है, कैसा आया है। अरे सोच के देखो, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारी बहनें कैसी हैं, उनका देखो रंग रूप, उनका नक्शा। अरे उनको भी तो कोई लेके गया है। फिर इस लड़की के बारे में आप इस तरह तरह के एंगल से, अरे देखने का एंगल देखो। अरे भगवान ने इसे भी एक लड़की की तरह ही बनाया है, ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। उसके नजरिए के बारे में सोचिए। और आजकल तो ऐसा देखने में आता है कि लड़के वाले तो बड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले वो लड़के को सिर्फ रुकवाने के लिए आते हैं लड़की वाले। तो भी क्या है कि एक लंबी सी फहरिस्त से पकड़ा दी जाती है, और फिर क्या है कि लड़के को रोकने आए हैं। पहले लड़के को कैसे रोका जाता था मैं बताऊं आपको। पहले दो आदमी जाते थे और लड़का पसंद आ जाता था तो उसको एक गिलास दूध का पिलाते थे। सिर्फ एक गिलास दूध का पिलाया, 1 रुपया उस लड़के को दिया और 1 रुपया लड़की की माँ को दिया, और लड़का रोका जाता था। और आज के जमाने में तो लड़के को रोकने के लिए भी इतना बड़ा फंक्शन करते हैं। लड़के वाले इतना ताम झाम और इंतजाम करके रखते हैं और मोहल्ले को सारा इकट्ठा कर लेते हैं। जानी तो कोई है ना कि बेरो के लड़कों के हासिल कर लियो, जो है ना आज कोई विजय समारोह हो रहा है। यानी कि थोड़ा सोचना चाहिए। वो लड़के वाले तामझाम इसलिए करते हैं कि लड़की वाले आए, हमारा स्टैंडर्ड देखें और हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार वो ज्यादा से ज्यादा हमें दें। लड़की वाले बेचारे अपनी हैसियत के अनुसार करके जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन में जब वो बातें होती रहती हैं तब लड़के की माँ, क्योंकि रिश्ता एक जगह हो गया लेकिन वो सभी को पता नहीं होता, तो कुछ दूसरी जगह से रिश्ते आते हैं। दूसरी जगह से रिश्ते आते हैं, लड़के की माँ सोचती है और यार ये तो क्या है कि बे आया हा सिंघाणा बे सिंघाणा वाला तो थोड़ा सा कमजोरी लग गए,
वो रिश्तो आए वो कर लिया। तो फिर क्या है कि वो लड़के की मां ऐसे पहले जो लड़की वाले लड़के को रोक के गए थे और बेचारे सब कुछ दे के गए थे, आज उनका रिश्ता ठुकरा दिया जाता है और नयो रिश्तो कर लियो का बोलो सिंघाणाड़ो अच्छो कोन्या है कोन्या। वो तो नौलगढ़ हड़ो है, नौलगढ़ हड़ो तो पीसौड़ा है और कर लियो, वो कर लेते हैं। अरे कभी सोचा है पहले सिंघाना रिश्ता किया था, उसे आप वो रिश्ता ठुकरा रहे हैं। अरे उस बच्ची की मनोदशा देखिए, उस बच्ची के बारे में जरा सोचिए। उसका रिश्ता एक टूट जाता है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। वो लड़की अपनी सहेलियों में जाती होगी, उसकी क्या मनोदशा होती होगी, कभी सोचा है? अरे क्या कमी थी उस लड़की को? कोई कमी नहीं थी, तब आपको वो पसंद आ गई, आपने वो रिश्ता कर लिया। आज उस रिश्ते को छोड़ के दूसरी जगह क्यों रिश्ता कर रहे हो? अरे थोड़ी शर्म करो। आपके मन के पाड़ है कुनी। लेकिन वो लड़के की मां तो ऐसी है कि मैं तो एक अइया को जम्यो है जो दुनिया में मेर लो ही बेटो एक है, जो चांद में चिरोड़ी लाऊंगी। और वो सीकर वाला, वो नौलगढ़ वाला रिश्ता किया था थोड़े दिन में। और एक आदमी और आता है और कहता थारा छोरा को ब्याह करा दूं। बोले मैं तो कर लियो नौलगढ़। अरे उन्हें छोड़, मैं फॉर्चूनर दिवाऊंगो और मैं सीकर करा दूं। मेरा जानकार है, बहुत पिसाड़ा है। लड़के की मां के दिमाग में एक घंटी बजती है, अरे यार ये आदमी तो बहुत बढ़िया है, फॉर्चूनर दिवाओगो। मैं तो कोई छोटी मोटी गाड़ी देता, तो फॉर्चूनर दिवावे है। लड़के की मां उसी दिन से सोच लेती है और उसे दूसरा रिश्ता किया हुआ है उसको भी ठुकरा देती है। अरे मैं पूछता हूं उस मां से और उससे ज्यादा उस लड़के से जो ऐसा व्यवहार कर रहा है। अरे तू बहू लियाओगो या कोई बाजार में पेंट बुशर्ट खरीद के लियाओगो? अरे तू चाहे जैसे समझता ही नहीं है कि पहले वाली छोड़ दी, दूसरे वाली रिश्ते को छोड़ दिया और अब तीसरे पे आ गयो कि तीसरे में हाड़ा ब्याह कर लेंगे। और पछे के है कि कोई आदमी अइया को मिल जागो कि यार तन्ने हेलीकॉप्टर दिवा दे तो के भी छोड़ देगो। अरे यार थोड़ी शर्म करो कि आज रिश्ता तय करने में लड़के की माँ और लड़का दोनों ही ऐसा सोचते हैं। लड़के की माँ तो सोचा है कि बस मेरो बेटो तो कहीं को है कि मेरे बेटे के गैल सोने से बनी तो बू आवे और देज में उनको बाप सारो दे दिया, जो 7 पीढ़ी है ना मेरे बेटे ने कमानो को नहीं पड़े। अरे थोड़ी मानसिकता इसको बदलिए। जैसे आपकी बहन है, आपकी बेटी है, वैसे ही किसी की ये भी जो आप लाने जा रहे हैं किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ऐसा रिश्ता तय करने में भी लड़के वालों का बहुत गुमान होता है और फिर क्या है कि वो शादी करके लाते हैं तो आते ही
जो सास, ननद और उस लड़के का सोचने का नजरिया, उस पराई, वो एक, मैं पराई तो क्या कहूंगा, वो तो इस घर के अब सदस्य हो गई, लेकिन उस लड़की के बारे में जो किसी की मां की बेटी है, किसी की पिता की लाडला दिल का टुकड़ा है, उसके प्रति विचार ही कुछ अलग होते हैं। वो तो उसको ऐसा समझते हैं, जहां तक मैं सोचता हूं कि आज के युग में नौकर की भी कुछ कदर हुआ करती है, लेकिन उस बहू की आज के जमाने में नौकर जितना भी कदर नहीं करते हैं। मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अधिकांश परिवारों की बात करता हूं। अधिकांश परिवारों में ऐसा ही होता है कि उस लड़की को ऐसा समझ लिया जाता है कि जैसे ही कोई घर का सदस्य आवाज लगाए, वो दौड़ के आए और उस आज्ञा का पालन करे जो उस घर का सदस्य देता है। क्या ये सही है? अरे वो भी एक जीव है, उसमें भी जरा सोच के देखिए। और मैं तो कहता हूं कि आज की ननदों का जो रवैया है, वो तो मेरे को कुछ अजीब ही देखने को मिल रहा है। आज की ननदें हैं, वो तो अपनी भाभी के प्रति बढ़िया व्यवहार नहीं करती। अरे मैं तो या हूं उन ननदों के लिए, थाने ब्याह दी, थारे टापर रो, आज ए घर में एक थाने हुकूमत चलाने की जरूरत है। थारो टापरो आगलो टापरो है, आगलो टापरो संभालो। लेकिन ऐसा नहीं है। ननदे तो आज उस घर में आके ऐसे बनाती हैं कि ये घर हमारी ही चले। अरे ऐसा नहीं है। आज इस घर में इस बहू की चलनी चाहिए। आज इस घर में कुछ करे, उसमें करने का डिसीजन इस बहू का होना चाहिए। उस माँ को भी सोचना चाहिए जो लड़के की माँ है। कोई बात अपने बेटिया ने ज्यादा बुझे। अरे बेटिया ने के बुझे, बेटी तो अगले घर भेज दी, अगले घर को संवारेंगी। तो अगर तेरो घर संवार के रखना चाहे है तो इस बहू से राय ले। ये इस बहू का घर है और इसमें, इस घर में बहू रहेगी। और मेरा तो ये कहना है कि उस माँ को सोचना चाहिए कि या बहू तो 24 घंटा तेरे कन्न रहेगी, रात न तन चाह की जरूरत पड़े तो भी बना के प्या देगी। बेटी तो सासरे गई और कोई 100 किलोमीटर दूर बैठी है, कोई 200 किलोमीटर दूर बैठी है, तन रात न चाह प्यावने बेटी को नहीं आऊंगी। तो सोचिए, अगर आप उस बहू को छाती से लगा के रखेंगे, मैं उस माँ के लिए ये बातें कह रहा हूं कि बहू को अगर तू बेटी की तरह रखेगी तो बहू चाहे कैसी भी हो, वो एक ना एक दिन तुम्हारे प्रति बढ़िया
सोचेगी, वो भी सोचेगी उसमें भी आखिर दिल है, वो पत्थर की नहीं बनी है। वो भी सोचेगी यार मेरी सास मेरे लिए इतना कुछ सोचती है, मैं भी ये मेरी माँ है, मैं इसके लिए कुछ करूं। वो जरूर सोचेगी। आज उस बहू के किए हुए काम पर उस सास को, उस ननद को, उस आदमी को सोचना चाहिए, नुक्स नहीं निकालने चाहिए। तू तो अइया की सब्जी को नहीं बनाई, तन पकौड़ी को नहीं बनानी आवे, तने दाढ़ी को नहीं बनानी आवे, तेरी माँ तने किमी को नहीं सिखायो। अरे तू तेरे माँ की बनाई चीज खले ऊं दिन को नहीं खे, तेरी माँ ने को नहीं खे कि तने किमी को नहीं बनाणु आवे। अरे तू अगर मैं के नुक्स कड है, थोड़ी सोच के तो देख। तो क्या है कि अगर लड़का, लड़के की माँ और ननदें सब अगर बहू को प्यार देंगे, तो मैं जहां तक सोचता हूं कोई भी ऐसी बहू नहीं होगी, कोई भी ऐसी बहू नहीं होगी जिनको दिल पंगड़े को नहीं। दिल आखिर दिल होता है, अगर थोड़ा सा उसको सदैव बहू, आज मैं मानता हूं कि बहू, कुछ लोग कहते हैं कि बहू को रवैया ठीक को नहीं। अरे बहू में के नुक्स कड है तो तेरो तो सुधार ले पल्या। मैं तो ये मानता हूं, मेरा ये विचार है कि आप दूसरों का कमियां क्यों निकालते हो, अपने को सुधार लो, दूसरा एक न एक दिन सोता सुधर जाएगा। दूसरे को सुधारने की आपको जरूरत नहीं है, उसमें भी विवेक है, वो भी सोचेगा। तो उसको क्या है कि अगर आप थोड़ा सा प्रेम देंगे तो वो बहू बढ़िया से आपके परिवार के प्रति बढ़िया ही रहेगी। अब चलो कि थोड़ी सी बात एक के सभी सोचेंगे कि चलो अगले जो भी बात है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में लड़की की माँ के बारे में चर्चा करूँगा, उस लड़की के विषय में भी चर्चा करूँगा जो अपने पीहर के पक्ष में उनके लिए उनके संदेशों का कितना पालना करती है। धन्यवाद।